Yes, students, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are seeing this video. How are you all? Hope so you all are good. Me also good here. Let's start our part 8 video of class 12th accountancy. Let's get started. Let's just share the screen. This one, yeah. अभी तक हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह पढ़ा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा, पार्टनरशिप डीड पढ़ी. इन पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हमें एंट्रीज कैसे पास आउट करनी है वो सब पढ़ा, राइट. अब हम 5th टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट. पास्ट एडजस्टमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या पढ़ना है हमें कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, राइट, कोई मिस्टेक हो जाती है, हमने कोई गलती से कोई मिस्टेक कर दी, जैसे कोई हमने कोई गलत एंट्री पास कर दी या कोई चीज़ हम लिखना भूल गए, मतलब वी ओमिटेड, हमने लिखना भूल गए कोई चीज़, कोई एंट्री पास करना भूल गए, तो ऐसे में हमें कोई एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ती है. उसको हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट. जो हमने पास्ट में कोई गलती करती उसको एडजस्ट करना, उसको हम कहेंगे पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, जो हमने पहले भी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है. फॉर द रेक्टिफाई मिस्टेक्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपने पढ़ा था, चैप्टर था आपका क्लास 11th में. उसी के ऊपर बेस्ड है ये पास्ट एडजस्टमेंट, राइट. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. हम स्टार्ट करते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 पार्टनर्स हैं, देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, और जो इक्वल पार्टनर्स हैं मतलब उनकी रेशियो जो है डिविजिबल प्रॉफिट्स की रेशियो इक्वल है, 1:1 में उनकी प्रॉफिट्स डिवाइड होते हैं, राइट. उनके पास कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. बट और उसका नेट प्रॉफिट जो है 1 लाख है, लेकिन क्या करा हमने, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा, ठीक है. एक बार और फिर हमें उसके लिए रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है. एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से. ए एंड बी आर 2 इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. As per partnership deed, interest on capital is 10% per annum should be provided. However, net profit of ₹1 lakh was distributed without providing for interest on capital. मतलब कि हमने interest on capital नहीं दिया. तो अब हम इस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? थ्रू 1 जर्नल एंट्री. हमें एक जर्नल एंट्री देनी है सिर्फ, ठीक है, ठीक है. अच्छा, इन्होंने करा क्या है? अगर हम देखें तो इसने करा क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया. इसको इरेज कर दो. यस, कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया. व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड, तो हमारा P&L कैसे बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा? 1 लाख लिया, उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है. 1 लाख डिवाइड बाई 2, 50,000 1 लाख, डन, ठीक है, ऐसे कर दिया. और अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो केस 2 क्या बनेगा हमारा, एक सेकेंड, डिलीटेड, इरेज इट, या व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड करा तो क्या बनेगी हमारी एंट्री? तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा? P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा? ऐसे कि 1 लाख तो P&L में आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन में एज अ नेट प्रॉफिट. यस, अब इसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 कैसे निकला? हमने पढ़ा था 3 लाख उसकी कैपिटल थी, 3 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? इंटू 10%, कितना था? 10%. 3 लाख का 10% इज 30,000, और ऐसे बी की कैपिटल थी 2 लाख का 20% इज 10% इज 20,000, तो 50,000 हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट. अब 1 लाख में से 50,000 गए तो बचे कितने? 50,000. अब हमें 50,000 को डिवाइड करना है इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हमने कर दिया 1:1 में, राइट. अब मतलब कि हमारा P&L बनना ऐसे चाहिए था, बनना कैसे चाहिए था? ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन बना कैसे? केस 1 की तरह
ए, यस। लेकिन बना हमारा ऐसे, राइट। बनना वैसे चाहिए था लेकिन बना ऐसे, तो फ़र्क क्या है? अब फ़र्क बनने की हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। ये देखो, केस 2 में हमने 55,000 रुपये दिए। केस 2 में हमने 55,000, 30 + 25 55,000। बी को हमने दिए 20 + 25 45,000, राइट। और उसमें क्या दिए थे हमने? देखो 50,000 50,000 50,000 50,000। तो मतलब कि पार्टनर्स ए को हमारा 5,000 जो है कम गया, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। कम गया मतलब पार्टनर्स कैपिटल को हमें एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, और जिससे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाए। 5,000 इज क्रेडिटेड। और ऐसे ही बी को 45,000 दिए गए लेकिन देने चाहिए थे 50,000, तो हमें 5,000 हमने एक्स्ट्रा और देना है, तो इट्स डेबिटेड। बस इसी नेट इफेक्ट को हमें जर्नल एंट्री में पास करना है, राइट। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी? बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? क्वेश्चन में यही बोला था हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है इन वन सिंगल एंट्री। तो वो क्या बनेगी? हम क्या करेंगे इसके अंदर? नेट इफेक्ट निकालेंगे। केस 2 में कितना आया, केस 1 में क्या आया, मतलब केस 2 मतलब कितना होना चाहिए था और कितना दिया हमने। तो नेट इफेक्ट निकालेंगे हम, इसका नेट इफेक्ट क्या आया और उसकी हम एंट्री पास कर देंगे। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। सिंपल एंड सोबर, राइट। अब एक छोटे से नोट्स हैं वो आप लिख लीजिएगा। टू गिव इज क्रेडिट। जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को हमें कुछ देना है तो उसकी कैपिटल बढ़नी है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब हमें कुछ लेना होता है तो डेबिट करते हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं फटाफट से। जैसे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट्स हमेशा हमें देने होते हैं पार्टनर्स को, राइट। तो उनके कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, दे आर क्रेडिटेड। और जब हमें उसे लेने होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे हम लेते हैं तो दैट इज डेबिटेड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, राइट। I guess you understood the point. I just revise you very quickly this topic. क्या है पास्ट एडजस्टमेंट? फटाफट से समझते हैं दोबारा से, जिससे कि आपके हमेशा से माइंड में बैठ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा। पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? हमने जो पुरानी कोई मिस्टेक्स करी उसको हमने ठीक करना है, तो हमने एंट्री पास करेंगे, उसको कहेंगे पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। उसको हम कहेंगे पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, राइट। फॉर एग्जांपल ए एंड बी के दो पार्टनर्स हैं, उनकी 3 लाख और 2 लाख कैपिटल है। तो पार्टनरशिप डीड ने कहा था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन हम भूल गए देना। हमने क्या करा? नेट प्रॉफिट को 1 लाख को सीधा डिवाइड कर दिया। तो हमने ये P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया, 1 लाख को डिवाइड कर दिया 50,000 से, ठीक है। अब लेकिन बनना क्या चाहता? 1 लाख का 30,000 और 20,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, बच्चा कितना? 50,000। 50,000 को 1:1 में डिवाइड करना चाहिए था। लेकिन हमने करा तो ये करा तो हमने पहले वाला दिस वन, और करना चाहिए था हमारा दिस वन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी। तब हम इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, एक टेबल बनाएंगे कि केस 2 में क्या किया हमने, करा क्या हमने और करना क्या चाहिए था, ठीक है। हमने करना क्या चाहिए था? 55,000 और 45,000 आते, 30 + 25 55, 20 + 25 45, लेकिन हमने करा क्या? 50,000 कर दिया। तो हमने नेट इफेक्ट निकालेंगे, भाई 5,000 हमें और देने चाहिए थे पार्टनर्स ए को, तो 5,000 क्रेडिटेड। 5,000 हमें और लेने चाहिए और हमने ज़्यादा दे दिए तो उसको डेबिट कर देंगे, 5,000 डेबिटेड। तो क्या आएगी एंट्री? बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, राइट। टू गिव क्रेडिट, टू टेक डेबिट, सिंपल सा है। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट्स देने होते हैं तो हमें हमेशा क्रेडिटेड करना होता है, क्रेडिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हमें लेना है कुछ पार्टनर्स से, दैट इज जैसे एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेनी होती है, हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेते हैं बिजनेस, तो उसमें डेबिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। Bye bye, take care, bye.